नमस्कार दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता कि मार्केट में आता है बिना कुछ देखे सीधे बाई एंड सेल कर लेता है, बल्कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में आने के पहले बहुत अच्छा खासा रिसर्च करता है, मार्केट डेप्थ देखता है, सब कुछ देखने के बाद फिर आता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, धन आपके इस ट्रेडिंग जर्नी में आपकी बहुत मदद करता है और नए नए फीचर लॉन्च करता है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाई जा सके। धन के इसी क्रम में एक फीचर है आइसबर्ग ऑर्डर। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वहां पर आपको आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका ऑर्डर कई लेग में या फिर कई टुकड़े में बंट के जाएगा और मार्केट डेप्थ में आपका बहुत बड़ा ऑर्डर शो नहीं करेगा, तो इससे प्राइस फ्लक्चुएशन होने का डर नहीं रहता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आपने डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट धन के साथ नहीं बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर बना लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। चलिए आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको web.dhan.co पर लॉगिन कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट हम डेस्कटॉप पे बताएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या आइसबर्ग ऑर्डर लगाना है, तो हमें कोई स्टॉक सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। तो मान लीजिए आप वोडा आइडिया हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है और इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे इसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बट हमें ऑर्डर लगाना सीखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ बाई पे करेंगे क्लिक, और आपने जैसे बाई पे क्लिक किया यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है सिर्फ एक, और यहाँ कहीं भी आपको आइसबर्ग ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो आइसबर्ग ऑर्डर तब दिखेगा जब आप बड़े मात्रा में यानी बड़ी क्वांटिटी बाई करोगे। तो अब ये एक क्वांटिटी में तो नहीं दिखेगा, कितने में दिखेगा? तो कम से कम 100 क्वांटिटी आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे देखेंगे आपने 100 क्वांटिटी डाला, यहाँ पर स्लाइस एज आइसबर्ग आ गया। अब 100 से जितना भी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, स्लाइस एज आइसबर्ग एक्टिव रहेगा। अब मान लीजिए अगर 99 क्वांटिटी आपने किया तो आप देखेंगे नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कम से कम 100 क्वांटिटी तो होना ही चाहिए आपको आइसबर्ग ऑर्डर लगाने के लिए। सेकेंड चीज़, अब मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप नहीं लगाना चाहते हो, तो क्या तरीका है कि भाई आप आइसबर्ग ऑर्डर लगा लो। तो दूसरा ये है कि अगर आप 100 क्वांटिटी नहीं लगाना चाहते हो तो दूसरा तरीका है कि आपका जो वैल्यू है, वैल्यू के फॉर्मेट में, यानी जो आप स्टॉक बाई करने जा रहे हो, कम से कम 25,000 से ज़्यादा का हो। तो अगर 25,000 से ज़्यादा उसकी वैल्यू रहेगी तो आप इजीली स्लाइस एज आइसबर्ग ऑर्डर लगा पाओगे, वो दिखने लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर ये तो हमने स्टॉक के बारे में बात किया, अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो ऑप्शन में कितना क्वांटिटी लगाना पड़ेगा वो हम आगे देख लेंगे। पहले आप बेसिक स्टॉक पे समझ लो। तो हमने यहाँ 100 क्वांटिटी करा तो स्लाइस एज आइसबर्ग आ गया। यहाँ मोर है, मोर पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ लेग्स, अभी ये रेड कलर में, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन होगा तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब इसे आप बढ़ा सकते हो, चलो बढ़ाते जाओ। इससे बढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर आपने 100 क्वांटिटी का लगाया है, इसे कितने बार में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, आइसबर्ग में यही होता है कि आप बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर लगा रहे हो, बट अलग अलग पार्ट में वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लीजिए 6 हमने कर दिया, आप यहाँ पे आप और बढ़ा सकते हो, आप इसे 10 भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। मान लीजिए हमने 10 कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो 100 क्वांटिटी है वो 10 पार्ट में जाएगी, यानी पर पार्ट में 10 क्वांटिटी का ऑर्डर लगेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब भी मार्केट डेप्थ देखा जाएगा तो मार्केट डेप्थ में एक साथ 100 क्वांटिटी नहीं दिखेगी, बल्कि वो 10-10 क्वांटिटी जाएगी। इससे प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए आपको 10 बार में 10 लेग में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। आपने एक बार सेट कर दिया, वो फिर मार्केट में चला जाएगा, फिर वो धन उसे 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कम से कम 899 रुपये 69 पैसे होने चाहिए आपके अकाउंट में, धन वैलेट में, तब आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाओगे। या फिर मेरे पास कितना है, 86 रुपये 98 पैसे। इसका मतलब ये है कि इतने पैसे में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आप मार्केट पे लगा रहे हो तब। अगर आप लिमिट पे लगा रहे हो तो आप कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने इन्वेस्टिंग किया है, अगर ये ट्रेडिंग पे हम कर देते हैं तो जैसे आप ट्रेडिंग पे करोगे तो आप देखोगे आपको सिर्फ 184 रुपये 78 पैसे ही चाहिए इतने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इंस्टेंट बाई पे क्लिक करिएगा। हम यहाँ से लिमिट प्राइस सेट कर लेते हैं, लिमिट पे आते हैं और 8 रुपये 96 पैसे हम ये सोचते हैं अगर ये 4 रुपये के करीब आएगा तो ईजिली हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इतने पे ऑर्डर लगाते हैं। इंस्टेंट बाई पे जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका ऑर्डर 100 क्वांटिटी का 10 पार्ट में जाएगा। चलिए स्टैंड बाई पे करते हैं। अब ये बता रहा है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, जीरो और नेगेटिव अर्निंग है, सिग्निफिकेंट प्राइस वोलेटिलिटी है,
ये सब आपको बता रहा है कि भाई जो आप खरीदने जा रहे हो इसमें ये सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना है। जैसे आपने करा भाई, आपके अपने रिस्क पे ये 10 ऑर्डर लगा और 10 ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो गया। हमने आइसबर्ग ऑर्डर लगा दिया और हमारा ऑर्डर रिजेक्ट भी हो गया, बट हम चेक कैसे करेंगे? तो आपको ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। ऑर्डर्स पे जैसे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे वोडाफोन का ऑर्डर लगा हुआ है और रिजेक्ट हो गया। हमने क्या, हमने इंट्राडे में लगाया है और इंट्राडे में लिमिट ऑर्डर लगाया था 4 रुपए का। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग में हमने ऑर्डर लगाया था और 10 लेग में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए गया, बट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब रिजेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ फेल्ड पे जाएंगे तो ये बताएगा कि आपको क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसमें बता रहा है कि आपका ऑर्डर इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि आपने जो प्राइस सेट किया था 4 रुपए, वो 8.04 से लेके 9.83 के बीच में नहीं था, इसीलिए आपका ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको समझ में तो आ गया ना कि कैसे हम किसी भी स्टॉक में आइसबर्ग ऑर्डर लगाते हैं। चलिए सेकेंड चीज हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए अभी तो हमने स्टॉक में लगाना सीखा, अगर हमें यही ऑप्शन में देखना है तो हम कैसे करेंगे? तो ऑप्शन में लगाना है तो आपको मान लीजिए निफ्टी का आपको एक ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो चलिए हम दूर के स्ट्राइक प्राइस को बाई करने का प्रयास करते हैं। तो ये 24,000 है, 24,000 निफ्टी 24,000 के कॉल को हम बाई करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 30 जनवरी आज एक्सपायरी है, इस पर बी पे क्लिक करिएगा तो अभी ये ओपन हो गया और यहाँ से आप क्वांटिटी 5 लॉट कर लीजिएगा, तब स्लाइस एज आइसबर्ग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें सिर्फ 38 रुपये 75 पैसे चाहिए इसमें ऑर्डर लगाने के लिए। अभी मार्केट है, अगर आप चाहो तो इसी को लिमिट प्राइस कर लो। तो हम इसे लिमिट प्राइस कर लेते हैं, ये 15 है, इसको घटा के 0.5 कर लेते हैं। तो अब हमें सिर्फ 26 रुपये चाहिए इसे बाई करने के लिए। और ये मोर पे आप जाएंगे, स्लाइस एज आइसबर्ग के मोर पे जाएंगे और इसे ऑन कर देंगे तो इसे लेग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आप 4 लेग में ऑर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपने 4 कर लिया। कम करना चाहो तो अगर आप 3 में लगाना चाहो तो आपने 3 कर लिया। इस तरीके से हमने 3 लेग में ऑर्डर लगाना है। अब सिंपली यहाँ पे आपको इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना है। जैसे आपने इंस्टेंट बाई पे क्लिक किया आप देखेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। और आप इसे कहाँ चेक कर पाओगे? ऑर्डर में चेक कर पाओगे। तो आप ऑर्डर में जैसे जाओगे आप देखेंगे 3 लेग में हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। अगर आप इससे हटना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ फास्ट कैंसिल पे क्लिक करके हट सकते हो। अभी प्राइस इतना हमने लगाया है और एलटीपी इतना चल रही है, तो जब हमारी प्राइस एलटीपी के बराबर आएगी तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है इसलिए अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आइसबर्ग ऑर्डर है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस ऑर्डर से बाहर निकलते हैं, कैंसिल सिलेक्टेड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और जैसे करेंगे आपको सही के निशान पे क्लिक कर देना है और आप इस ऑर्डर से बाहर आ गए। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है आइसबर्ग ऑर्डर लगाना। आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टॉक के केस में कैसे लगाते हैं और ऑप्शन के केस में कैसे लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।